आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिम्स में खाना अस्वच्छ जगह रखे जाने का मामला, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, डीन से किया जवाब तलब। भारतमाला घोटाला मामला जांच में देरी, चारों जांच टीमें 4 अगस्त को तलब। ट्रैफिक नियमों में नहीं चलेगा भेदभाव, थानेदार ने अपने ही पुलिसकर्मी का काटा चालान, गरियाबंद पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई बनी मिसाल। छत्तीसगढ़ भाजपा मनाएगी रजत जयंती, 25 सप्ताह तक चलेगा कार्यक्रम, सीएम साय रायपुर एयरपोर्ट पर की मीडिया से मुलाकात। नन्नू की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई, दीपक बैज ने साधा भाजपा पर निशाना, तहसीलदार हड़ताल पर भी बोले दीपक बैज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज सिम्स में रेजिडेंस डॉक्टर और भविष्य के डॉक्टर का खाना प्रतिबंधित पॉलीथीन पैकेट में अस्वच्छ जगह में रखे जाने की खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले में डीन से जवाब तलब किया है। दरअसल मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि सिम्स में रेजिडेंस डॉक्टरों और एमबीबीएस छात्रों जो कि सिम्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पॉलीथीन बैग में बाहर रखा जाता है, और वो भी अस्वच्छ स्थिति में। हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेकर सुनवाई की। सिम्स के मुख्य वार्डन के मुताबिक मेस का संचालन सिम्स प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक समिति गठित की गई है। रेजिडेंस डॉक्टर और एमबीबीएस छात्र सिम्स के हॉस्टल में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन को ले सकते हैं। मामले को लेकर सिम्स बिलासपुर के डीन अगली सुनवाई से पहले अपना व्यक्तिगत हल्फतनामा दायर करने कहा गया, जिसमें यह बताया गया कि इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाले के खुलासे के बाद भू अर्जन मुआवजा प्रकरणों को लेकर प्राप्त दावा आपत्तियों व शिकायतों की जांच में हो रही देरी को लेकर संभागायुक्त महादेव कावरे ने सभी जांच टीमों को तलब किया है। जांच में देर को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे। महादेव कावरे के मुताबिक 4 अगस्त को रायपुर संभागायुक्त कार्यालय में चारों टीम की बैठक लेकर भारतमाला भू अर्जन मुआवजा प्रकरणों के संबंध में आई दावा आपत्तियों की जांच की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सभी टीमों से जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने कहा गया है, ताकि इस मामले में आगे कार्रवाई की जा सके। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वे प्रवासी छत्तीसगढ़ियों से संवाद कर उन्हें राज्य के विकास में सहभागी बनाने की पहल कर रहे हैं। वे 30 जुलाई को रायपुर से रवाना हुए थे, अब शिकागो पहुंच चुके हैं। शिकागो पहुंचने पर NACHA के पदाधिकारी दीपाली सरावगी ने मंत्री चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोगों से वीडियो संदेश में कहा कि हमारी सरकार और हमारा प्रदेश आप सभी के लिए कमिटेड है और आगे एक ठोस रणनीति बनाकर कार्य करती रहेगी। जो भी नया व्यक्ति विदेशों में बस रहा है, उसे सुविधा देने के लिए आप सभी एक बेहतर फ्रेमवर्क और सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां जिले में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर पुलिस अब पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है, चाहे सामने आम नागरिक हो या फिर खुद पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी। इस कड़ी में अमलीपदर थाना क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल देखने को मिली, जब हेलमेट नहीं पहनने पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने अपने ही साथी आरक्षक का चालान काट दिया। जानकारी के मुताबिक अमलीपदर थाना में पदस्थ आरक्षक कोर्ट के काम से लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और बाइक से चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे तब वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने बिना कोई रियायत दिए नियमों के तहत चालान काट दिया। यह कार्रवाई इसलिए खास बन गई क्योंकि यह पुलिस की अपनी ही टीम के सदस्य के खिलाफ की गई कार्रवाई थी। इससे संदेश साफ गया कि नियमों का पालन हर किसी के लिए जरूरी है, पद, पहचान या विभाग चाहे जो कोई भी हो।
भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान के तहत 60 लाख सदस्यों को जोड़ा है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। कार्यकर्ताओं के उत्साह और परिश्रम के लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर एक अन्य अहम राजनीतिक बयान ने सुर्खियां बटोरी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे चोर कहने के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिंहदेव ने कहा है कि केवल राहुल गांधी ही इस तरह की हास्यास्पद बातें कर सकते हैं। वोटों की चोरी कैसे होती है यह उन्हें अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि आजादी के बाद इतने वर्षों तक कांग्रेस ने ही ऐसे काम किए हैं। जब भी वे बोलते हैं तो वह हास्य का विषय बन जाता है। भाजपा अध्यक्ष के इस पलटवार से एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। की घोषणा थी कि हमारे जो वे सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता या जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो 3000 और उसके ऊपर की सदस्यता करेंगे, प्राथमिक सदस्यता के ऊपर। बड़ी तेजी से सदस्यता हुई थी उसमें। उन लोगों को एक सम्मान की दृष्टि से कार्यकर्ताओं का सम्मान, पदाधिकारियों का, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ सब मिल बैठकर बातचीत भी करेंगे। और सर, कार्य समिति का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। जिला कार्य समिति आधे से ज़्यादा का लगभग हो गया है। बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। जिला कार्य समिति की भी गठन हो जाएगा बहुत जल्दी। हम अपने संगठनात्मक कार्यक्रम को लेकर तयशुदा निश्चित समय पे सारे काम कर लेंगे घोषणाओं के समय। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार अमृत रजत जयंती के रूप में आगामी 25 सप्ताह तक विधिवत कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री साय ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से चर्चा की। सीएम साय ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान राज्य को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए की सौगात मिली है, जो बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र में निवेश को गति देगी। अभी दिल्ली प्रवास था और आज ही लौट रहे हैं, और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है, 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे। और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए जल्द ही ICATT यानी कि इंडियन क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसपोर्ट टीम की एयर एम्बुलेंस सेवाएं राज्य में शुरू की जा सकती है। इस सेवा का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि बातचीत के बाद इसे जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। ICATT की ओर से ये प्रेस वार्ता में बताया गया है कि यह सेवा पहले मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और अब वहां सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।
इनके अनुसार छत्तीसगढ़ में सेवा शुरू होने के बाद 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे जो गंभीर रूप से घायल लोगों को एयर एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी बड़े अस्पताल तक पहुंचाएंगे। इससे गोल्डन आवर में इलाज की सुविधा मिल सकेगी, जिससे जीवन बचाने की संभावनाएं कई गुना तेज हो जाएगी। इस सेवा का लाभ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को भी मिलेगा, जिससे उन्हें मुफ्त में इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सेना के जवानों और गंभीर रूप से घायल नागरिकों को भी त्वरित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो हेलीकॉप्टर के ड्रिल हो रही है मेफेयर होटल में, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि पेशेंट्स को कैसे स्टेबलाइज करके एयरलिफ्ट किया जाए। और ये ड्रिल हो रही है हमारी इंग्लैंड के टीम के साथ, और इंग्लैंड से पूरे टीम इधर मेफेयर होटल में रुक के 1 हफ्ते से हमारे इंडियन डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। उनको हम बोलते हैं एरो मेडिकल कमांडोज। उनका पूरा ट्रेनिंग चल रहा है और वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट पेशेंट को कैसे ट्रीट करके स्टेबलाइज करके, गन शॉट इंजरी हो, ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट हो, ब्लीडिंग मदर हो, ये छोटे बच्चे हो, ऐसे कैसे हम स्टेबलाइज करके उसको एयरलिफ्ट करके सेफली हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इसको प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन है हेलीकॉप्टर के साथ कल सुबह 11 बजे मेफेयर होटल में हो रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार की गई ननों के मामले में अब पूरी तरह से सियासी तूल पकड़ लिया है। लगातार दूसरे राज्य के सांसदों के दौरों के बीच प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में बजरंग दल का भय और आतंक का पर्याय बन चुका है। भाजपा सरकार के संरक्षण में यह संगठन कभी मुस्लिमों को, कभी ईसाइयों को और कभी सिखों को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में चल रही तहसीलदारों की हड़ताल पर भी दीपक बैज ने सरकार को घेरा और अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया है, कहीं न कहीं पूरे देश में छत्तीसगढ़ की छवि भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है। इसका साफ साफ उदाहरण ये कि आप देखेंगे कल मतलब अमित शाह के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि एक आदिवासी युवा और ननों की गिरफ्तारी एक साजिश है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यूडीएफ के सांसदों ने मुलाकात की और उन्हें वस्तु स्थिति पूरा स्पष्ट अवगत कराया और उन्होंने कहा है, उस प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि इस मामले में पूरी तरह से मदद करेंगे, रिहाई में मदद करेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से भी वो कहेंगे कि कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध नहीं करेंगे। महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन की महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर ईला गुप्ता, महामंत्री नम्रता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनीषा तारवानी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि नेटवर्किंग के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी आजीविका को मजबूत बना सके। साथ ही उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें सबसे पहले सभी महिलाओं को आगे उनके व्यापार के लिए प्रोत्साहित करा जाएगा और साथ ही साथ उनको अनुरोध करा जाएगा कि वो चैम्बर से जुड़े और चैम्बर में जो योजनाएं हैं उनके लिए, और जिस प्रकार से चैम्बर सरकार से मिला हुआ मतलब एक ब्रिज का काम करता है, तो वो अपनी समस्याएं हमें बताएं जिससे कि हम सरकार में लेके जाएं और महिलाओं को उत्थान में सहायता करें।
रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की कमान पहली बार किसी महिला अधिकारी को सौंपी गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा की डीजी आरपीएफ के पद पर 31 अक्टूबर 2026 तक नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब सोनाली मिश्रा बिलासपुर में सीएसपी और एएसपी रह चुकी है। राज्य बंटवारे के बाद वे मध्य प्रदेश कैडर चली गई। दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्कों में से एक रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए जिम्मेदार रेलवे सुरक्षा बल को उनके दूरदर्शी और समावेशी नेतृत्व का लाभ मिलेगा और राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों में उनके व्यापक अनुभव से बल के आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता को नई गति मिलने की उम्मीद है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।